माता केकई इतनी वंदनीय थी, फिर वो इतनी निंदनीय कैसे बनी? जय श्री राम। चलिए चलते हैं रामायण के उस काल में और कर्म की अवधारणा पर आधारित एक जीता जागता उदाहरण समझते हुए उससे कुछ सीखते हैं। मैं बात कर रही हूँ रामायण के उन 3 मुख्य पात्रों की। माता कौशल्या जो कि ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है, माता सुमित्रा जो कि उपासना का प्रतीक मानी जाती है, और माता केकई जो कि कर्म का प्रतीक मानी जाती है। माता केकई राजा दशरथ की प्रिय रानी थी। माता केकई राजा दशरथ की एक उत्कृष्ट सारथी भी थी। जब देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था तब राजा दशरथ के प्राण बचाए थे माता केकई ने। तब राजा दशरथ ने बोला था कि मैं खुश हुआ हूँ और तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए 2 वर मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन माता केकई ने कहा कि समय आने पर मैं इन्हें मांग लूंगी। दूसरी बात यह है कि राम के बारे में जब माता केकई से पूछा गया तब माता केकई के ये शब्द थे कि मैं अपने सौतेले पुत्र राम से भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि मैं अपने सगे बेटे भरत से करती हूँ। इवन शुरुआत में राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर माता केकई भी उतनी ही प्रसन्न थी जितनी कि राजा दशरथ थे, जितनी माता कौशल्या थी, माता सुमित्रा थी और बाकी की जनता थी। लेकिन एक थी दासी मंथरा। अंत में उसके बहकावे में आकर माता केकई ने मतलब अपना विवेक जो है वो शून्य सा कर दिया था। होता क्या है कि फिर उसी के बहकावे में आकर माता केकई 2 वर मांग लेती है। एक तो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और दूसरा कि भरत को ये राज्य दिया जाए, भरत को उत्तराधिकारी बनाया जाए। उसके कितने नकारात्मक परिणाम मिले उससे भुगतना भी माता केकई को ही था। नकारात्मक परिणाम पहला ये कि माता केकई स्वयं माता केकई विधवा हो गई, क्योंकि इन चीजों को ये सब कुछ देखकर राजा दशरथ ये आघात, ये विरह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। दूसरा जो नकारात्मक परिणाम ये था कि प्रभु श्री राम उन्हें भी भारी आघात पहुंचा था, भारी दुख हुआ। लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करना वहां सर्वोत्तम चुना उस समय। तीसरा जो सबसे बड़ा जो नकारात्मक परिणाम था वो ये था कि माता केकई ने अपने पुत्र के मोह में पड़कर ये जो सब किया था, उसी पुत्र ने अंत में जाकर माता केकई से कहा था कि मुझे आपको माता कहते हुए लज्जा आती है, इसलिए मैं आपको माता के स्थान से नकारता हूं। तब केकई को शायद ये बात समझ में आई थी। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कर्म की अवधारणा किस प्रकार से व्यक्ति को चेंज कर लेती है। और दूसरी बात यह है कि